आपने देखा किस प्रकार जो है इनको पूरा प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद इनको जनेऊ धारण करवाए गए हैं। हमारे आर्यों की परंपराओं में तो महिलाओं को सदा से यज्ञ करने का अधिकार था, गायत्री मंत्र बोलने का भी अधिकार था, वेदों को भी पढ़ने का अधिकार था। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद से हमारी शिक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, जिसके कारण से पौराणिक पंडितों ने महिलाओं से ये अधिकार छीन लिया था। अब राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा इस कार्य को दोबारा से कर रही है ताकि महिलाएं, बालिकाएं, हमारे घर की बहन बेटियां उन हमारे पूर्वजों के संस्कारों को, उन सिद्धांतों को, उस हमारी संस्कृति से फिर जुड़े। इसके लिए हम इस 2 दिन के आर्य प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करते हैं, जिसमें देश के कोने कोने से महिलाएं आती हैं, बालिकाएं आती हैं। उनको हम अपने उन सिद्धांतों से फिर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आओ संगठित होएं, बलिदानी बने, संघर्ष करें और स्वराज स्थापित करें। सभी को नमस्ते जी, मैं विकास आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्य गजट पर। ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। आज मैं आप सबके मध्य में उपस्थित हूं राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा 22 व 23 जुलाई को किए गए कार्यों को लेकर। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा ने 22 व 23 जुलाई अर्थात कल व परसों 4 सत्रों का आयोजन किया, जिसमें से 3 पुरुष सत्र व 1 महिला सत्र था। पुरुष सत्र कैथल के अंदर, सिरसा के अंदर और भिवानी के अंदर रहे और महिला सत्र जींद के स्पिद्दो शहर में रहा। कैथल में 150 लोगों ने भाग लिया व आचार्य कुलवीर जी ने युवाओं एवं पुरुषों को वेद विद्या दी और यज्ञोपवीत ग्रहण करवाए। भिवानी में आचार्य राजेश जी व आचार्य महेश जी के सानिध्य में आर्य प्रशिक्षण सत्र लगाया गया, जिसमें 70 लोगों ने भाग लिया और 35 लोगों ने यज्ञोपवीत ग्रहण किया। सिरसा की ढींग मंडी में आचार्य संजीव जी के सानिध्य में सत्र रहा, जिसमें 60 लोगों ने भाग लिया और 30 लोगों ने यज्ञोपवीत ग्रहण किया। हाँ, अब आप नीचे बैठ सकते लोग। हाँ जी, बोलो। उपनयामी प्रतिदिन आसना करके इस कार्य में यज्ञोपवीत धारण करता हूँ। बोला जी, नारायण जी। महिला सत्र आचार्य सुमन जी ने लिया और जो पाखंडी धर्म के ठेकेदार, धर्म के गुरु ये कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र व जनेऊ ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, स्त्री को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। आचार्य सुमन जी ने ये सब बातें निरर्थक बताई और उन्होंने कहा आर्यों की परंपरा में महिलाओं को केवल गायत्री मंत्र ही नहीं पूरे वेद को पढ़ने का अधिकार है। अरे आर्यों की परंपराओं में तो महिलाओं को सदा से यज्ञ करने का अधिकार था, गायत्री मंत्र बोलने का भी अधिकार था, वेदों को भी पढ़ने का अधिकार था। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद से हमारी शिक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, जिसके कारण से
पौराणिक पंडितों ने महिलाओं से ये अधिकार छीन लिया था। अब राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा इस कार्य को दोबारा से कर रही है ताकि महिलाएं, बालिकाएं, हमारे घर की बहन बेटियां उन हमारे पूर्वजों के संस्कारों को, उन सिद्धांतों को, उस हमारी संस्कृति से फिर जुड़े। इसके लिए हम इस 2 दिन के आर्य प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करते हैं, जिसमें देश के कोने कोने से महिलाएं आती हैं, बालिकाएं आती हैं। उनको हम अपने उन सिद्धांतों से फिर से जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि ये देश फिर से आर्यावर्त बने और हम विश्व गुरु बने। तो कितनी महिलाओं को ये प्रशिक्षण जो है वो दिया गया और कितने दिन से चला हुआ था? क्या ये पूरे भारत में चला हुआ है? ये कार्यक्रम हमारे पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं, अलग अलग प्रांतों में हो रहे हैं। ये कार्यक्रम 2 दिन से चला हुआ है यहाँ पर। आज इसका समापन चल रहा है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, इनका जो पवित्र संस्कार हो रहा है। इसके अलावा महिलाओं को किस प्रकार की जो है ज्ञान दिया गया है? जनेऊ धारण करवाया जाएगा इनको? क्या वो इनको वेदों के सिद्धांत दिए हैं जो हमारे पहले गुरुकुलीय परंपरा होती थी, जिनमें हमारे यहाँ पर जब बालक 7 या 8 वर्ष के हो जाते थे तो उनको बालकों के गुरुकुल में भेजते थे। वहाँ पर जाकर के आचार्य सबसे पहले उनका ये जो पवित्र संस्कार करता था, वही कार्य हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हमने क्या किया है, इनको पहले विद्या दी है और अब इनका ये जो पवित्र संस्कार चल रहा है। 2 दिन से आप ये समझा रहे हैं? जी आज। तो इसके अलावा अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या ये यज्ञ जो है हर महीने यहाँ पे करवाया जाएगा या महिलाओं को और किसी स्थान पर ले जाकर के यज्ञ? अब इनसे आगे जो हमारे सिद्धांत हैं, आगे की जो कक्षाएं हैं, उनमें इनको ले जाएंगे ताकि ये भी प्रचारक बने, अपनी संस्कृति का ये भी प्रचार करें, ये भी उपदेशिका बने, ये भी प्रचारिका बने, ये भी पुरोहिता बने। और जो आजकल कहा जा रहा है कि महिलाओं को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार है, उस परंपरा को ये तोड़ें और अपनी संतानों को, इस राष्ट्र को फिर से उन सिद्धांतों से ओतप्रोत करें। इसके लिए हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। तो महिलाएं जो किस प्रकार से जुड़ी रह सकती हैं? ये यज्ञ हर रोज इनको घर पे भी कुछ इस प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा? इनको घर पे संध्या करने के लिए, यज्ञ करने के लिए हम प्रशिक्षण देंगे और इनको साप्ताहिक यज्ञ से जोड़ने के लिए हम आर्य समाज से जोड़ेंगे। आर्य समाज में हमारे ये साप्ताहिक कार्यक्रम चलते रहते हैं, जहाँ पर साप्ताहिक यज्ञ होते हैं, संध्या होती है और स्वाध्याय भी चलता है। सैकड़ों की संख्या में करनाल से, पूरे जींद जिला से महिलाएं 2 दिन इनको प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है, इनको पूरे शिष्टाचार के हिसाब से इनको समझाया गया। 2 दिन इनको इस चीज के लिए प्रेरित किया गया। ये देखिए अभी इस प्रकार जो महिलाएं या लड़कियां हैं उनको जिसको नहीं मिला वो हाथ खड़ा करना है, जिसको ना मिला जिसको ना मिला हाथ खड़ा करना। देखिए यज्ञ किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो सभी अपना जो पवित्र रखेंगे, आचार्य जी आएंगे, मंत्र के साथ ये जैसा आपको निर्देश करेंगे, पहनाएंगे, तब आपको डालना रहेगा। आपको नहीं मिला? सभी के पास पहुंच चुका है। और चांद कौर आर्या 2 दिन से इनको प्रशिक्षण दे रही हैं और विधि विधान के हिसाब से यज्ञ के बाद इनको जनेऊ धारण करवाया जाएगा। और ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं जो हमेशा ही इस कार्य में तत्पर रहते हैं। सर क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आज जो सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्ते बोलता हूं। आज जो ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है, ये राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के तत्वाधान में चल रहा है, जो कि राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा को पिछले 20 वर्षों से लगातार इस प्रकार से प्रत्येक जेंट्स को, प्रत्येक लेडीज को इस प्रकार एजुकेशन देने का कार्य कर रही है। क्योंकि जब तक किसी देश की महिला मजबूत नहीं होगी, उस देश का कोई भी व्यक्ति वह देश कभी उन्नति कर ही नहीं सकता। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अपने एक वक्तव्य में बोलते हैं, यदि आपको किसी राष्ट्र की उन्नति के बारे में जानना है तो उस देश के अंदर महिलाओं की स्थिति को जान करके आप उस देश की उन्नति के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आजकल कुछ तथाकथित धर्मगुरु अब जो अपने आप को मानते हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, इनको लेने का अधिकार नहीं है। अभी पिछले 2 दिन से लगातार इन माताओं को विद्या विधिवत रूप से दी गई है और आज पूरे विधि से वेदों के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार इनका हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, इनके हाथों के अंदर यज्ञोपवीत भी है, मंत्रोच्चारण भी चल रहा है। इसलिए मैं सभी से, आपके दर्शकों के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, प्रत्येक व्यक्ति को विद्या का अधिकार है और ये अधिकार उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो जिस प्रकार 2 दिन यहाँ प्रशिक्षण चला, उसके बाद जो है
नीचे कर लीजिए। कहीं ना कहीं अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारा जो स्कूली पाठ्यक्रम उसके अंदर हम अपनी संस्कृति अपने धर्म से बिल्कुल विमुख होते जा रहे हैं। इसका कारण ये है क्योंकि ईश्वर धर्म राष्ट्र ये विषय हमारे पाठ्यक्रम के अंदर शामिल ही नहीं है। लेकिन जब एक बालक या बालिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने समाज में उतरता है तो उसे इन सभी विषयों को फेस करना पड़ता है। और जब इन विषयों के उत्तर जानने के लिए निकलता है तो जैसा उसको समाज में दिखाई देता है वैसा भी मानने लग जाता है, चाहे वो ठीक है गलत है, और फिर उसको अपने हिसाब से उसका एनालाइज करके वैसा ही वो समाज के अंदर प्रचार करता है। जिसके कारण से आज बहुत सारे जो युवा है, पढ़े लिखे युवा है, वो नास्तिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यह वेद विद्या जो हमारी है ये पूरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सभी को दी गई। तर्क माध्यम से 2 दिन के अंदर कार्यक्रम चला है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर शैली में कार्यक्रम चला है। पहले यहाँ पर प्रश्न उत्तर होते हैं और जब भी सभी एक मत हो जाते हैं उस विषय के ऊपर तभी कक्षा आगे चलती है। जी, तो अभी आपने देखा किस प्रकार जो है इनको पूरा प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद इनको जो नेव धारण करवाए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा होने वाले 2 दिवसीय सत्रों में भाग अवश्य लें। धन्यवाद, नमस्ते।